लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? आप कैसे समझाओगे जिसको नहीं पता? जो हमारा थॉट है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। हम्म। तो जब हम कोई चीज़ सोचते हैं, जैसे हमें गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, तो जैसे हमने सोचा तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूनिवर्स में गया, और जो मेरी फीलिंग है उससे रिलेटेड जो फीलिंग है वो मैग्नेटिक सिग्नल। क्या होता है कि हमें जिन लोगों को, जो लोग ये लूप में फंसे हुए हैं, उनको लूप ऑफ फेलियर से बाहर निकाल के उनको लूप ऑफ सक्सेस में लेके जाना है। दूसरा क्या होता है कि अब आप अपने लॉन्ग रन में, आप अपने जो ब्रेन की जो फ्रिक्वेंसी, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जितने भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है उसको भी आप हटाना शुरू करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिर्फ इतना पर्पस नहीं है कि मैं कुछ मैनिफेस्ट कर लूँ, ठीक है। बिगर पर्पस इज दैट यू आर लिविंग अ सक्सेसफुल एंड हैप्पी। तो जब तक आप अल्फा लेवल की फ्रिक्वेंसी में नहीं जाएंगे, आप अपने जीवन में कोई क्रिएशन नहीं। अगर आपने स्वर विज्ञान अपने जीवन में, देखिए, अब जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, एवरी मोमेंट आपने शुभ कर लिया अपना, ठीक है। जब आप हर क्षण, जैसे आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं मीटिंग करने, सांस चेक किया, और एंटर कर स्टेप गए, बहुत इजी है। हाँ, एंटर कर गए, उस एनर्जी मंडल में आपका प्रवेश अच्छा हुआ, आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। ओके। एक चीज मैं और बता देता हूँ, प्लीज। ठीक है। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे आपसे कोई बात बनवानी है कि मतलब परम जो है मेरी ये बात सुने और मान जाए, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके किसी के साथ निगोशिएशन चल रहे हैं, तो अपने सांस को आप चेक करिए, और उस व्यक्ति को आप अपने उस साइड रखिए जो आपकी नॉस्ट्रिल चल रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है और मैं अब आपको अपने लेफ्ट में रखा हुआ है, तो अब मैं जो भी आपसे बात कहूंगा, आपको उस बात में बड़ा लॉजिक समझ में आएगा और आप उसको मानना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अगर जैसे आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, या कोई आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जब ये आप टेक्निक अपनाएंगे तो आपको धीरे धीरे सफलता, मतलब अब जो वो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, बहस जो है, वो बहस नहीं होगी। जब अगर आप उल्टा रहेगा वो, तो उसको वो बात समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है। फिर वो आप उसको कितना भी समझाएंगे वो समझ नहीं पाएगा, फिर मानेगा नहीं उस बात को। तो ये भी चीज़ें जैसे थोड़ी बहुत आप यूज़ कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, जहाँ पे आप मीटिंग करने चले गए अपने बॉस के पास, मान लीजिए आप गए, आपको प्रमोशन चाहिए, ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब आपने क्या किया, बॉस को अपने एक्टिव नॉस्ट्रिल वाले साइड में रख लिया, ठीक है। अब बॉस से अपनी बात कहेंगे, बॉस मान जाएगा। बट आपने ऐसा किया है कभी? अरे बड़ी छोटी छोटी सी चीजें जब आप ये करते हैं, आपको इतने ऐसे रिजल्ट्स में, देखिए कैसा है, किसी भी काम पे आप जा रहे हैं, अगर आप सही एनर्जी में निकल गए तो काम अपने आप शुभ हो गया, है ना, काम अपने आप अच्छा हो गया, सक्सेस। और यही फॉर्मूला है, मतलब भगवान शिव ने जो कहा, माँ पार्वती ने जो कहा ना कि महादेव कुछ ऐसा दीजिए कि ये सब चक्कर ही खत्म हो जाए, तो यही है। अगर हमको इसको यूज कर लिया हमने, जीवन में चमत्कार। ओके, तो स्वर विज्ञान की मदद से हम अपनी पर्सनल लाइफ भी सुधार सकते हैं, हाँ, अपनी हेल्थ भी सुधार सकते हैं, मनी को भी अट्रैक्ट कर सकते मनी हैं। को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं एक बहुत अच्छी टेक्निक आपको बताता जी हूँ, प्लीज। ठीक है। घर में जो है वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, वो गेन्स का डायरेक्शन, WSW हम कहते हैं, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो है ये गेन्स का डायरेक्शन है, ठीक है। मतलब ये एजुकेशन और सेविंग का डायरेक्शन है, सॉरी। तो अपने वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आप एक गुल्लक रख दीजिए, ठीक है। और उस गुल्लक में क्या करेंगे आप, जब भी पैसे आप डाल रहे हैं, सांस खींचेंगे और उसमें पैसे डालेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, जैसे जब आप किसी को पैसे देते हैं, तो आपके मन में कैसा भाव रहता है पैसे को लेकर, ये एनर्जी है। अब ये मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। अगर आपने किसी को पैसे दिए, कि आपने किसी को 5,000 रुपये दिए और मन में अंदर अंदर ही चल रहा है, यार 5,000 कम हो गया, 5,000 चला गया, ठीक है, तो ये क्या है, आप लैक की जो फीलिंग है वो जनरेट कर रहे हैं। तो और लैक वाली सिचुएशन, मतलब फिर और वो पाँच वापस 5,000 5,000 निकलते रहेंगे। वो भी निकल जाएगा, जो दिए वो भी नहीं हाँ, आएंगे। नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ। तो जब आप अब क्या कहते हैं हम लोग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कहते हैं कि भाई आप वैसा सोचो कि मतलब यू आर हैप्पी व्हेन यू आर गिविंग द मनी, लेकिन एनर्जी लेवल पे ना वो चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मन के अंदर गहरे परतों में जो बैठा है ना कि पैसा नहीं और 5,000 जा रहा है, तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए सौर विज्ञान ने कहा, आप सांस खींचिए, अब आपका मन शांत हो गया, ठीक है, मनोमय कोश बिल्कुल शांत हो गया, और क्या किया आपने, वो पैसा दे दिया देने वाले को, ठीक है, या कहीं रखना है रख दिया। तो जैसे आपने वो दिया, तो अब वो डबल होके आपके पास आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी नेगेटिव जो एनर्जी उसके साथ जानी थी, जो आपने एक यूनिवर्स में सिग्नल भेजना था कि भाई मेरे पास लैक है, मेरे पास है नहीं, वो रुक गया। आप जैसे ही वो रुक गया, तो फिर कभी भी आप किसी को अगर पैसा दे रहे हैं, सांस खींचिए, पैसा दे दीजिए, ले रहे हैं सांस खींच के पैसा लीजिए। जो मैंने गुल्लक कहा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आप रखिए, ठीक है, वो एजुकेशन और सेविंग का जोन है। सेविंग आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जब
आप सांस खींच के उसमें पैसा डालना शुरू करेंगे। अब उस पैसे में जो आपने रखा उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। अब वो धीरे धीरे बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, ओके, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको आप यूज करके अपनी सेविंग आप बढ़ा सकते परफेक्ट। हमने कहीं न कहीं, मेरे को ऐसा लगता है, सौर विज्ञान का और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी कनेक्शन हैं। है, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। बट इस कनेक्शन को जानने से पहले, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको पता है कि लॉ हाँ ऑफ अट्रैक्शन है, मैं ये लिख दिया तो ये हो जाएगा। हाँ बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एग्ज़ैक्ट मीनिंग क्या है? आप हाँ। कैसे समझाओगे जिसको नहीं पता? यस यस, देखिए मैं बताता हूँ आपसे। ठीक है, हम लोगों ने अभी पंचकोश की बात की, तो मनोमय कोश जो है, ठीक हुँ, है, यहाँ से जो है चमत्कार शुरू होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। समझते हैं कैसे? एक छोटी सी कहानी हाँ, सुनाता हूँ मैं बताओ। आपको। ठीक है, एक व्यक्ति था, उसके मन में एक दिन ऐसे ही इच्छा जागी कि मुझे मोक्ष चाहिए। अब उसके मन में ये बहुत तीव्र इच्छा जागी कि मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। तब उसने लोगों को ढूंढना शुरू किया कि किसके पास जाऊं कि मुझे मोक्ष मिल जाए। तो एक संत थे बड़े सिद्ध, तो उसने उनके बारे में सुना, तो वो उनके पास पहुंच गया हुँ, कि महाराज मुझे जो है मोक्ष चाहिए। ठीक है, अब संत बोले ऐसे कैसे मोक्ष, मतलब ठीक है, उनको लगा कि ऐसे मजाक कर रहा है। उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसे कुछ होता ही नहीं है। हुँ, अब वो पीछे पड़ गया। ठीक है, अब वो इतना ज़्यादा इंसिस्ट करने लगा कि अब इनको पीछे छुड़ाना था। तो उन्होंने क्या किया, एक पेपर मंगाया, उस पे एक मंत्र लिखा और बोला कि अच्छा ठीक है, तुम ये मंत्र पढ़ लेना, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। ठीक, बड़ा खुश हो गया, बोला ये तो बड़ा आसान है। जैसे ही निकलने को हुआ तो संत ने उसको, महाराज ने उसको रोका, कहा लेकिन ध्यान रहे, बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। ठीक, बंदर? हाँ, बंदर का ख्याल नहीं। अब वो हंसने लगा, कह रहा है हाँ, बंदर का मेरा क्या लेना देना, मतलब कोई लेना देना ही नहीं है हाँ, ना, अब क्या बात कर रहे हैं, क्यों आएगा बंदर का ख्याल। हाँ, ठीक, घर गया, नहा धो के उसने बढ़िया कहा कि चलो अब मंत्र पढ़ता हूँ, मोक्ष मिल जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे ही पेपर उठाया, क्या हुआ होगा? उसमें बंदर लिखा था क्या? नहीं, और? मंत्र लिखे थे उस पे, हाँ, लेकिन जैसे उसने पेपर उठाया, अब उसको क्या बोला था उन्होंने कि बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अब मन में बात बैठ गई ना कि बंदर का ख्याल अच्छा, नहीं आना ओके। चाहिए। बंदर का ख्याल आ गया, उसने पेपर रख दिया, दोबारा मंत्र उठाने पढ़ने की कोशिश की, फिर ख्याल। अब चौबीसों घंटे जो है बंदर उसके पीछे पड़ गए भाई साहब। ठीक है, वो जब जब कोशिश करता कि मैं मंत्र पढ़ूं, और 3 ही बार पढ़ना था, पढ़ के उसको मोक्ष मिल जाता बेचारे को। लेकिन जितनी बार वो कोशिश करता चला गया, उतनी बार वो जो बंदर है वो कहीं ना कहीं से पीछे से आ जाता था। हुँ, ठीक है, उसने भैया वो पेपर उठाया, गया उनके पास, बोला देखिए ऐसा है कि अब इस जन्म में तो बंदरों से पीछा नहीं छूट अच्छा, रहा है मोक्ष अगले जन्म में देख लेंगे। हुँ, ठीक है, यही स्थिति हम सब लोगों की है। ठीक है, जैसे ही आप कहते हैं आई एम रिच, ठीक है, आपको सिखाया गया ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अफर्म करो आई एम रिच, आई एम रिच। पीछे से वो बंदर आता है, कहता है भैया पैसा तो है नहीं तुम्हारे पास, कहाँ से रिच हो। हुँ, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो ये बोलना शुरू करता है, क्योंकि आपकी फीलिंग कैसी है जब आप पैसे को देखते हो, जब आप बोलते हो कि आई एम रिच, मन के अंदर कैसे ख्याल आ रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ रुपए पड़े हैं और आप बोलिए आई एम रिच, मन के अंदर कैसा ख्याल आएगा, रिच हूं मैं, कि भाई, है ना, हाँ, पैसा है मेरे पैसा पास। है। ठीक, लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं है और आप कहते हैं आई एम रिच, तो मन के अंदर से कैसी बात आती है कि यार पैसा तो नहीं है। ठीक है, अंदर ही अंदर आप अफर्म कर रहे हैं। हुँ, देखिए ये नेगेटिव हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। हम लोग जो कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कभी कभी क्या होता है जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो बात बनने की जगह बात बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव एफर्मेशंस कर रहे हैं। जैसे ही आपने कहा आई हुँ, एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, पीछे से वो बंदर आके बार बार बोलता है भैया पैसा ही नहीं तुम्हारे पास, पैसा ही नहीं तुम्हारे पास। अब आप क्या कहते हैं, कॉन्शियस लेवल पे तो आई एम रिच किए जा रहे हैं, लेकिन एनर्जी लेवल पे आप क्या अफर्म कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं कि पैसा नहीं है। और जो एनर्जी लेवल पे आप फील करते हैं, जीवन में वही घटित होता है। आई कैन रिलेट विद दिस बिकॉज़ मैं कुछ द सर्वे पढ़ रहा था बेसिकली। उस सर्वे में बहुत सारे लोग थे, मतलब उस सर्वे में तकरीबन आई थिंक 70 या 80 लोग के आसपास थे। अब हुआ क्या, उनको एक पेपर पेपर वर्क करने के लिए दिया गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही ये पार्ट था। उसमें लोगों ने लिखा कि यार हम ना 2-3 साल, 4 साल, 5 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, बट हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे। ये इसका ये मेरे को इसका लाजवाब बिल्कुल है इसका रीजन है। कि आपने जो अफर्मेशन करी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो नेगेटिव कर दी। बिकॉज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब जो अभी आपने बताया, जो मैं समझा हूँ, कि आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की यस फ्रीक्वेंसी यस मैच होनी यस, चाहिए। जब आप कॉन्शियस हैं तो आप मैटर हैं। नाउ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग विद द मैटर। हुँ, भाई मैटर से आप मैटर एनर्जी नहीं बदल सकते, आप समझ रहे हैं ना, मतलब मैं लोहा लेके, हथौड़ा लेके मैं किसी चीज को मार दूं तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। मुझे एनर्जी बनना पड़ेगा एनर्जी बदलने के लिए। मनी इज द फॉर्म हुँ, ऑफ एनर्जी। हुँ, कोई भी चीज हम अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो एनर्जी है। तो अगर मैं एनर्जी फॉर्म में नहीं गया, मैं मैटर हूं, मतलब मैं कॉन्शियस स्टेट में, मैं बिल्कुल स्ट्रेस में बैठा हुआ हूं, पड़ा हुआ हूं, और मैं आई एम रिच बोले जा रहा हूं, तो मैं अभी भी मैटर हूं।
मैं एनर्जी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, मुझे एनर्जी बनना पड़ेगा। कैसे बनेंगे? अब मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। प्लीज। हाँ। जो ये बंदर वाली बात आपसे मैंने, हम्म और जो मैंने पंचकोश की बात आपको कही थी। अब देखिए, पंचकोश में हमने प्राणमय कोश को देख लिया, हम लोगों ने स्वर विज्ञान यूज किया, हमारी एनर्जी बहुत अच्छी होगी, और यहीं से फिर हम लोग मनोमय कोश में जाते हैं। ठीक है, ठीक है। मनोमय कोश मतलब मेरा सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो ये जो बंदर है, ये जो नेगेटिव थॉट है, ठीक है, जो ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है, जो प्रोग्रामिंग इसको आप बोल सकते हैं, बचपन से आपकी प्रोग्रामिंग, घर में होते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि पापा ये लेना है, अरे बेटा बहुत महंगा है। ठीक है, वो प्रोग्रामिंग है आपकी, कि आपके मन में ये बात बैठ गई कि भैया ये बहुत महंगा, ये नहीं ले सकते। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, गांव में हम लोग रहते थे जब छोटे थे, तो जैसे पापा बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, सब लोग बैठे हैं, तो कोई बड़े बुजुर्ग आ गए, तो पापा जो है खाट छोड़ के उड़ जाते थे। ठीक है, तो हम लोग भी उड़ जाते थे, या वो प्रोग्रामिंग है हाँ, कि प्रोग्रामिंग है। भाई ये आए तो खाट छोड़ के उठना है। ठीक है, समझ रहे ये ना, बेसिकली पैटर्न है लाइफ पैटर्न है, का। राइट? हाँ। तो ये आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है, तो हम्म एवरी सेकंड आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो रही है, और आपका जो, तो जब तक आप इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, जो मन, जैसे मैंने कहा कि जो हमारा प्राणमय कोश या हमारा जो अन्नमय कोश है वो बीटा लेवल, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो हमारा जो ब्रेन है अभी बीटा लेवल पे चल रहा है। जब मैं मनोमय कोश जाता हूँ, मतलब क्या, अल्फा लेवल, तो जब तक आप अल्फा लेवल की फ्रिक्वेंसी में नहीं जाएंगे, आप अपने जीवन में कोई क्रिएशन नहीं कर सकते। ओके सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता कैसे है? हाँ, देखिए देखिए, समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, थॉट एंड फीलिंग के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम सोचते हैं, जो हमारा थॉट है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। तो जब हम कोई चीज़ सोचते हैं, जैसे हमें गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, तो जैसे हमने सोचा, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूनिवर्स में गया, और जो मेरी फीलिंग है, उससे रिलेटेड जो फीलिंग है वो मैग्नेटिक सिग्नल है। तो ये जो थॉट और फीलिंग मिलके क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी क्रिएट करते हैं। ठीक, अगर लेट्स से कि मुझे गाड़ी खरीदनी है और मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, और मुझे 20 लाख की गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, मतलब मैं रिच हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी फीलिंग कैसी होगी, आई विल इजिली अफोर्ड दिस कार। ठीक है, तो क्या होगा, जो वो फीलिंग और थॉट आपस में मिले, जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी क्रिएट हुई, वो कैसी क्रिएट हुई कि वो जाएगी, उस कार को अट्रैक्ट करेगी, आपके जीवन में वो आ जाएगा। मान लीजिए आपने सोचा कि आपको BMW खरीदनी है, आपके पास पैसे नहीं है, अब आपने सोच तो लिया, क्योंकि थॉट तो यू कैन जनरेट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जो फीलिंग है, वो जो ट्रू फीलिंग है, वो आपके मनोमय कोश से आएगी। ठीक है, जो आपके वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है, जैसे मन में, जैसे आपने बोला कि मुझे BMW खरीदनी है, मन में क्या आया कि यार पैसा तो लेकिन नहीं है, तो वो भले आप कह रहे हो कि नहीं, मैं, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास, लेकिन क्या है, ट्रू फीलिंग जो आपकी है। तो ये जो थॉट और फीलिंग अगर आपस में अलाइंड नहीं है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी बन रही है, वो फ्रीक्वेंसी फिर अट्रैक्शन वाली नहीं है। जब थॉट और फीलिंग जब आपस में अलाइंड हो जाते हैं, ठीक, तो उसको हम कहते हैं कोहेरेंस की सिचुएशन। क्या क्या बोला? कोहेरेंस, कोहेरेंस। हाँ, इंग्लिश में उसको कोहेरेंस ओके। कहते हैं। मतलब एक, क्या कहते हैं कि बड़ी ही ऐसे, अब हिंदी का वर्ड क्या होगा पता नहीं। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर काम करता हाँ, है। तो जब ये कोहेरेंस की स्थिति जब पैदा होती है, ठीक है, तो अब आपका थॉट और फीलिंग बिल्कुल अलाइंग हो गया। ठीक है, एनर्जी लेवल पे जो आपकी फीलिंग जनरेट हुई, वो बिल्कुल अलाइंग हो गई, तब वो जो फ्रीक्वेंसी जाएगी यूनिवर्स में, उस चीज को फिर वो अट्रैक्ट करके आपके जीवन में, और ये इसी इसी तरीके से ही काम करता है, और कोई दूसरा प्रिंसिपल नहीं है जहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ओके, जितना आपने भी बताया, जो मैं समझाऊं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अट्रैक्शन इज बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी का जो लेवल है, वो हाँ, कितना एक दूसरे को अटैच कर रहा है, बिल्कुल, अट्रैक्ट कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। लॉज कि आप सोच कैसे रहे हो। हाँ, हाँ, लॉ इज बिल्कुल। बेसिकली कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को लेवल पे लेके आना। अल्टीमेटली जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वही एवरी मोमेंट आपका जीवन बना रहा है, आप ये समझ लीजिए, बिकॉज दैट इज हाउ यू आर प्रोग्राम्ड, दैट इज हाउ यू आर बिहेविंग। अगर आपके जीवन में अगर बहुत सारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ डाल दिए गए हैं, तुम नालायक हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तो जब भी आप कुछ करने जाएंगे, मन के अंदर से आवाज आती है कि तुम नालायक हो, तो यू आर नॉट गुड इनफ। दीज आर दी लॉज। हाँ, दीज आर सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, जिसकी Okay. वजह से फिर आप अपने जीवन में कोई भी चीज क्रिएट नहीं कर पा रहे, जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो इसके लिए जो है ना, हमें अल्फा लेवल में, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि हम अल्फा लेवल में कैसे, जब तक आप अल्फा लेवल में नहीं जाएंगे, आप क्रिएशन नहीं कर सकते। यू हैव टू बिकम प्योर एनर्जी, देन ओनली यू कैन क्रिएट और चेंज एनर्जी। आप जब ऐसे बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे से बात करें, वी आर मैटर राइट नाउ, ये साइंटिफिक है। E = mc² दिया ना आइंस्टाइन ने, गया हमारे यहाँ से वैसे, ठीक है। हाँ, तो
ये साइंटिफिक, अगर आप मैटर है तो मैटर से आप एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, आपको एनर्जी ही बनना पड़ेगा, तभी आप, इसलिए देखिए क्या कहते हैं लोग, कहते हैं ना सुबह उठ के लिखिए, कहते हैं ना ये चीज, सुबह उठ के लिखने को क्या कहते हैं, क्योंकि सुबह आपका मन शांत होता है, आप अल्फा वाली फ्रीक्वेंसी में होते हैं, बट ठीक ये है। भी तो बोला जाता है ना कि डीप स्लीप के अंदर भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वो कर सकते हो। बताऊंगा मैं उसके बारे में आपको, यस। ओके। यस, हाँ। देखिए डीप स्लीप में कैसे होता है, जैसे अल्टीमेटली क्या है कि जब आप जाते हैं, जब आप अल्फा लेवल में, देखिए होता क्या है, इसको समझते हैं कि अल्फा हम्म। लेवल को अगर आप एक्सेस कर पाए हम्म। तो क्या हुआ, हम्म। अगर आप अपने मनोमय कोश में चले गए तो दो चीजें हो जाती हैं, ठीक है। एक जो चीज ये होती है कि मनोमय कोश में जैसे आप पहुंचे, पहुंचते ही अब आपका जो मंकी माइंड है वो बंद हो जाता है, हाँ। अब आप उसके कंट्रोलर बन गए, ठीक। हम्म। तो अब जो भी सिग्नल आप पास ऑन करना चाहते हैं, जो भी फीलिंग, जो भी मैसेज आप पास ऑन करना चाहते हैं, अब उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, वो इजीली यूनिवर्स में पास ऑन हो रही, जो आपकी फीलिंग है वो कंट्रोल हो गई। दूसरा क्या होता है कि अब आप अपने लॉन्ग रन में, आप अपने जो ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जितने भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है उसको भी आप हटाना शुरू करते हैं। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिर्फ इतना पर्पज नहीं है कि मैं कुछ मैनिफेस्ट कर लूं, ठीक है। बिगर पर्पज इज दैट यू आर लिविंग अ सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ, ठीक है। हम्म। तो जब आप मनोमैग, जैसे मैं जो लॉ अट्रैक्शन पढ़ाता हूँ वहां पे मैं आपको अल्फा लेवल में जाना सिखाता हूँ। देखिए हम सब लोग जाते हैं अल्फा लेवल, जब आप सोते हैं ना, कहते हैं ना रात को जो थॉट होती है, आखिरी थॉट अच्छी होनी चाहिए, हम्म। वही वही हम्म। हमारा मतलब क्रिएशन करती है, ठीक राइट। है। हाँ। लेकिन 90% केसेस में क्या होता है, जब आप अल्फा में जाते हैं, चाहे आप उसके बाद डेल्टा में जाते हैं, आप डीप स्लीप में चले गए, मतलब आप चले गए, आप बिल्कुल अवेयर नहीं है। नाउ जो आपको एनर्जी में चेंजेस करने, जो भी करने हैं, अगर आपकी थॉट अच्छी है, अगर हो पाया तो हो पाया, हम्म। मतलब वो तुक्के वाली चीज है, वर्सेस आप जो है कंट्रोल्ड तरीके से अल्फा में गए, वहां बैठ के आपने नई थॉट वहां पे प्रोसेस करनी शुरू की। वहां पे अगर ये थॉट पड़ी है कि दैट आई एम नॉट रिच, तो आपने वहां बोलना शुरू किया आई एम रिच, आई एम रिच। अब क्या होगा, ये प्योर एनर्जी यूनिवर्स में भी जाएगी और यही एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होनी। जब लगातार आप ये करते चले जाते हो तो जो वो पुराना प्रोग्रामिंग है ना, वो हटना शुरू हो जाता है। जब वो हटना शुरू हो जाता है हम्म। तो फिर जीवन में चमत्कार अपने आप आने, क्योंकि अब आपकी थॉट और फीलिंग क्या है, एक हो गई, अलाइंड है। अलाइंग हो गई। हाँ। जैसे ही अलाइंग हो गई, कोहेरेंस की अवस्था आ गई, अब आपके जीवन में चमत्कार आने शुरू हो जाएंगे। ओके, अभी आपने फेलियर और सक्सेस की बात करी थी। अगर मैं पूछूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कि लूप ऑफ फेलियर, बिकॉज ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, यूथ है कि कहीं ना कहीं वो फोकस नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं हो पा रहा, तो वो उस लूप में घिर जाता है जहां पे वो कुछ ना सोच सकता है ना कुछ समझ सकता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आपको इन चीजों का बहुत डीपली नॉलेज है, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो लूप ऑफ फेलियर एंड लूप ऑफ सक्सेस। हम्म, इसको एक बार से यूथ को बताओ, और ये यूथ है आपका। ठीक है, ठीक है। देखिए कैसा है, कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी थॉट आपके अंदर जनरेट होता है, ठीक है, हम्म। आपने कोई एक सोच आपके अंदर पैदा हुई, ठीक है, तो उसके बाद आपकी फीलिंग जनरेट होती है। लेकिन ये फीलिंग आती कैसे है, ये फीलिंग जो हमारा प्रोग्राम हो रखा है दिमाग, है ना, ब्रेन में जो हमारे फिक्स पैटर्न्स है, उसी से वो फीलिंग जनरेट होती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आई एम रिच, ठीक है, तो मन में क्या फीलिंग आई कि मैं तो रिच तो हूँ नहीं, पैसा तो है नहीं, ठीक है। तो जैसे ही मन में कोई थॉट आती है, उससे वो फीलिंग जनरेट होता है, और उसी फीलिंग से फिर इमोशन। जैसे ही ये फीलिंग आया कि मैं रिच नहीं हूँ, मन खराब हो गया, मन हम्म। सैड हो गया, तो फिर ये इमोशन आ गया, ठीक। अब ये इमोशन क्या करता है, और ज्यादा थॉट ट्रिगर करता है। हम्म। फिर ये थॉट क्या करता है, वापस से फीलिंग जनरेट करता है, फीलिंग क्या करता है, और इमोशन। तो ये जो एक लूप आपका क्रिएट हुआ कि थॉट से फीलिंग, फीलिंग से इमोशन, वापस से इमोशन से और ज्यादा थॉट, फिर फीलिंग, फिर वापस से आपका इमोशन और ज्यादा बढ़ता चला गया। तो ये जो लूप है, ये लूप ऑफ फेलियर है। मतलब कई लोग ऐसे हैं कि जीवन पर्यंत वो इसी एक लूप में फंसे रह जाते हैं, इस सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ में। थॉट आई, फीलिंग आया, इमोशन, मतलब वो उसी में फंसे हुए हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल, मतलब पूरा का पूरा जीवन उसमें ही बीत गया, फेलियर फेलियर फेलियर, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, वैसा बीत गया। ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या हुआ, आपके पास, आप बहुत सक्सेसफुल हैं, मान लेते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, आपने एक थॉट जनरेट किया, कैसी फीलिंग आएगी, पॉजिटिव सी फीलिंग आएगी, आई एम रिच, जैसे आपने बोला, एकदम से मन प्रसन्न हो गया, अरे पैसा ही पैसा है अपने पास, ठीक। तो एकदम से कैसी फीलिंग क्रिएट हुई, बड़ी पॉजिटिव सी, कैसा इमोशन क्रिएट करेगा,
हैप्पी वाला इमोशन क्रिएट करेगा। उस इमोशन से क्या होगा, और ज़्यादा थॉट जनरेट, कैसी थॉट, अच्छी थॉट जनरेट होगी, वापस से अच्छी फीलिंग, अच्छा इमोशन। अब ये क्या है, लूप ऑफ सक्सेस। तो क्या होता है कि हमें जिन लोगों को, जो लोग ये लूप में फंसे हुए हैं, उनको लूप ऑफ फेलियर से बाहर निकाल के उनको लूप ऑफ सक्सेस में लेके जाना है, ठीक है। नहीं तो क्या, मतलब हम लोगों ने क्या किया है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बड़ा ऐसा इंडिविजुअल तरीके से देखना शुरू कर दिया है, बट अल्टीमेटली इट इज द वे ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आप, एक्चुअली हाँ, इस इज द वे ऑफ योर लाइफ। तो कैसे उस चीज को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब अल्फा लेवल में जाएंगे और जो अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को आप जब हटाना शुरू करेंगे, तो ये जो मैनिफेस्टेशन है ना, इसके लिए एफर्ट नहीं लगाना है। जैसे ही आपने एफर्ट लगाना शुरू किया, आप अल्फा से बाहर आ गए, और फिर मैनिफेस्टेशन कभी नहीं होगा। आप बैठ के रोज 10 लोग जो कोचेस होते हैं, ये आप 50 बार लिखिए, आप 10 बार लिखिए, पूरी की पूरी किताब भर गई, हुआ कुछ नहीं, ठीक है। ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन ये दोनों सेम चीज है, सेम थोड़ा चीज डिफरेंस है? नहीं, सेम चीज है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है। अगर आपकी थॉट्स पॉजिटिव है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है, आप नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस यूनिवर्स में ईच एंड एवरी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज है, उसमें अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आपको वो अपने जीवन में चाहिए, आप अपनी फ्रीक्वेंसी उस लेवल तक लेके जाओ। अगर आप सिमिलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू कर गए, वो आपके जीवन में आकर्षित हो जाएगा। ये सिंपल सा नियम है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और जो आकर्षित आपने किया, वही मैनिफेस्टेशन है। इन करंट सिनेरियो स्ट्रेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, जबकि मुझे लगता है होनी नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि स्ट्रेस मैनिफेस्टेशन में रुकावट डालता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कैसा है कि इसको ऐसे समझते हैं, स्ट्रेस मतलब क्या, कि आप कॉन्टिन्यूअस जो है, आप किसी एक ऐसी स्टेट में जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं है। मान लेते हैं कि आपके सामने एक शेर को बांध दिया गया, आप स्ट्रेस में आएंगे, है ना। तो ये जो शेर है, ये स्ट्रेस है, ठीक। जब आपके सामने शेर आएगा, तो आप क्या करते हैं, आप भागने की तैयारी करेंगे, आपके मतलब सांस आपकी तेज चलने लगेगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो जब भी स्ट्रेस होता है, देखिए, हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के लिए, जैसे हम आज ह्यूमन जो, ये प्रजाति जो है, ये सर्वाइव कर गई, इट इज़ बिकॉज ऑफ कि उनके पास वो स्ट्रेस वाली कैपेबिलिटी थी। जैसे उन्होंने शेर को देखा, वो भाग गए, बच गए, ठीक है। अगर नहीं होती तो नहीं बच पाते। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस इज़ फाइन, हम सबको शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है, छोटे मोटे कुछ इश्यूज आ गए, वो क्योंकि समाज में आप रहते हैं, ऐसी चीज़ें होंगी। दिक्कत कहाँ आती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में। जैसे ही आपके स्ट्रेस आता है, जैसे ही शेर आया, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या करता है कि भैया आप लड़ने की तैयारी करो, क्योंकि अब तो शेर आ गया, शेर से लड़ना पड़ेगा। तो वो आपकी ब्रीथ जो है उसको तेज कर देगा, ब्लड फ्लो बढ़ा देगा, ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है। ये फिजिकल लेवल पे हुआ। एनर्जी लेवल पे क्या होता है, एनर्जी लेवल पे हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऑरा है, ठीक है। जो हम लोगों ने बात किया ना, शिव और शक्ति ऐसे मिलते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो जो ये ऑरा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या हुआ कि जैसे ही आपको स्ट्रेस आया, जो ये एनर्जी अपवर्ड फ्लो कर रही थी, अब वो डाउनवर्ड फ्लो करने लगेगी, ठीक। तो अब नया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है, अभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऑरा अभी बना हुआ है, अभी देखिए, आपको स्ट्रेस आया, आपकी सांस तेज हुई, आपकी बॉडी में एनर्जी आ गई, तो कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आ रही है ना, बॉडी कहीं ना कहीं से वो एनर्जी यूटिलाइज कर रही है। कहाँ से कर रही है, जो हमारे चारों तरफ एनर्जी बनी हुई है, वो उसको यूटिलाइज करना शुरू करती है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हुआ, उसको यूटिलाइज किया, वापस से रिदम मेंटेन हो गया, वापस से अपवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करने लगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनने लगा, मामला सही हो गया, आप हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। लगातार 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 अगर होता चला गया, तो क्या होता है, धीरे 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 जो एनर्जी आपके चारों तरफ थी, अब बन भी नहीं रहा है, और जो चारों तरफ थी उसको भी आपने क्या किया, पूरा यूटिलाइज कर लिया। नाउ यू आर वाइब्रेटिंग एट वेरी वेरी लो फ्रिक्वेंसी। यूनिवर्स में जितनी भी बैड एनर्जीज हैं, जितनी चीजें, अब उनको आप अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो स्ट्रेस में क्या हुआ कि नॉट नॉट ओनली कि अब जितना स्ट्रेस था उतना ही है, अब वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। इतनी सारी नेगेटिविटी लाइफ में आनी शुरू हो गई कि अब कोई रास्ता नहीं दिखता है। फिर वो जो सुसाइड और बाकी की चीजें होती हैं, ये इसी प्रोसेस से इंसान गुजर रहा होता है, जो स्ट्रगल कर रहा होता है जीवन में, ठीक है। उसकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी अपवर्ड मूव नहीं करती। ओके। और जब आपके पास एनर्जी ही नहीं है, अब आपकी थॉट और फीलिंग कहाँ लाएंगे, ठीक है। आपको थॉट और फीलिंग का समय ही नहीं है, आप तो शेर से लड़ रहे हैं, ठीक है।
लगातार अगर आप शेर से लड़ रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे और क्या फीलिंग जनरेट करेंगे, ठीक है? आपके अंदर तो यही फीलिंग, अरे शेर आया, भागो, 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 भागो। तो राइट। जब ये एनर्जी खत्म हो गई तो मैनिफेस्टेशन कहाँ से? जीवन में कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं होगा फिर। और एक और इसको हम स्पिरिचुअलिटी से देखें हुँ, तो शिव और शक्ति बहुत दूर-दूर हो गए। जब शिव और शक्ति बहुत दूर-दूर हो गए तो कैसा क्रिएशन होगा? उस क्रिएशन का कोई बहुत बड़ा साइन मतलब पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं आएगा। ओके। हाँ। अभी हमने ना इमोशन पैटर्न पे बात करी थी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमने ना अपने इमोशंस को ना हैबिट बना लिया है। हाँ, बिल्कुल, यही होता है। क्या इसको ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते कैसे हैं। कर सकते हैं? चलिए मैं आपको फिर अब जो है मैनिफेस्टेशन की एक टेक्नीक बताता हूँ, प्लीज़। ठीक है? जिसको आप करके इस इमोशनल पैटर्न देखिए जो आपका इमोशनल पैटर्न है ये कुछ नहीं, आपके जो ब्रेन ब्रेन की प्रोग्रामिंग हुई है वही है वो, ठीक है ना? आपका एक सोचने का तरीका बन गया है, डेवलप कर दिया गया है और उसी तरीके से आप सोच रहे हैं और उसी थॉट से फीलिंग, फीलिंग से इमोशन जनरेट है ना? ये जो हमने अभी पहले एक्सप्लेन किया था। हाँ, तो जो आपका इमोशन है ना वो आपके थॉट से ही गवर्न हो रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ये केसेस देखे हैं अपने दोस्त यार में भी कि एक बंदा 24 घंटे मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मेरे साथ ये वो प्रॉब्लम, मेरे अफ़र्म साथ कर रहा है, वो लगातार प्रॉब्लम ही अफ़र्म। प्रॉब्लम को यस, वो यस, कर रहा यस, है। यस, एक यस। बंदा 24 घंटे ना रोता ही रहता है। मैं उसको बोलता हूँ, मैं कहा भाई 24 घंटे माथापच्ची मत कर यार परम तू समझ नहीं रहा ये। क्यों है ये सारी हाँ। सिचुएशन? इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? अल्टीमेटली देखिए मैंने बोला ना कि जो थॉट है आपकी वही थॉट आपके इमोशंस को गाइड कर रहा है, वही थॉट आपके इमोशन को गवर्न कर रहा है। तो हमें जाके उस थॉट को बदलना पड़ेगा और वो थॉट कहाँ से आ रहा है? सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है। अल्फा जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी है वहां से आ रहा है, ठीक है? मनोमय कोश से आ रहा है। तो कैसे जाएंगे उसमें? हुँ, मैं एक छोटी सी टेक्निक बताता हूँ, अगर कोशिश करेंगे सब लोग तो उसमें जा सकते हैं। सन्मुखी मुद्रा करके एक मुद्रा होती है जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं रात को। मेनली जैसे क्या है ना, अगर आप रात को करें या सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठ के सो के उठें तब आप करें तो अच्छा है। कैसे करेंगे आप? सन्मुखी मुद्रा के लिए देखिए जो हमारे ये 5 वो हैं, आईज़, नोज़, माउथ एंड ईयर। ये 5 गेट जिसको हम बोलते हैं, इन पाँचों गेट को आपको क्लोज़ कर लेना है, ठीक है? हुँ, और जैसे इस तरीके से आपने अपनी आँख को बंद कर लिया, इस तरीके से नाक को बंद कर लिया, इस तरीके से मुँह को और इस तरीके से कान को बंद कर लिया, ठीक है? दिस इज़ द नेचुरल स्टेट जिसमें आपको रहना है। करना क्या है जब आप इस तरीके से कर रहे हैं, आपकी आँखें बंद हैं। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी भी आप कोई भी मुद्रा कर रहे हैं, कोई भी अगर आप प्राणायाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है? ये जो है मैं आपको एक टेक्नीक बताता हूँ, जैसे आप अगर आप कभी मेडिटेशन में आप बैठते होंगे, तो मन में 50,000 ख़्याल आते होंगे। इसका भी स्टार्टिंग में देना तो है, बहुत आते थे मेरे। इसका भी देना है, उसका हाँ, भी देना है, ये भी हाँ, करना है, वो हाँ। भी करना है, ठीक है? तो क्या होता है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कॉन्शियस स्टेट है, ठीक है? मतलब आई एम अवेयर ऑफ यू, यू आर अवेयर ऑफ मी, ठीक है? ये कॉन्शियस स्टेट है। आँख बंद किया, हम सबकॉन्शियस में चले गए। अब सबकॉन्शियस क्या, सबकॉन्शियस में 50,000 प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है, वो सारी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, ठीक हुँ, है? हमें क्या करना है, हमें सुपर कॉन्शियस स्टेट में जाना है। कैसे जाएँगे सुपर कॉन्शियस स्टेट में? तो इस तरीके से आप अपने थंब को लीजिए, हुँ। इसके टिप को आई थिंक हाँ, मुझे लग रहा है वो। हाँ, उसमें आ रहा होगा ना। हाँ, हाँ। तो एनी हाउ इसको आप प्रॉपर ऊपर तक लेके जाएँगे, ठीक है? मतलब इस लेवल पे आप लेके हुँ, जाएँगे, इस लेवल पे। यहाँ से आप अपने थंब को देखिए, देखते हुए आपकी जो आईलिड्स हैं, वो थोड़ी अपलिफ्टेड हो गई हुँ, और अपनी आँख को आप अब आपने आँख जब बंद किया, तो आप अभी भी थंब को हटा लीजिए, लेकिन अभी भी आप थंब को ही देख रहे हैं। ऐसा आपको पोस्चर करना है, ठीक है? हुँ। जैसे ही आप ये करते हैं, आपके मन में कोई ख़्याल नहीं आएगा। करके देखिए। वेरी नाइस। ठीक है? आपके मन में ज़ीरो ख़्याल आना शुरू हो जाएगा। तो आप जब सन्मुखी मुद्रा में बैठते हैं, तो आपको यही चीज़ करनी है। सबसे पहले थंब से अपने आईलिड्स अपलिफ्ट कर लिया। यहाँ पे एक तरह से यहाँ को देखते हुए अपने थंब को आप देख रहे हैं, ठीक है? इसके बाद क्या करना है, इस तरीके से आपने अपनी आँख पे ऐसे किया और मुँह को इस तरह से और हुँ, इन्हेल करना है। जैसे आप जब इस तरह से इन्हेल करते हैं, तो ठंडी हवा आपके शरीर के अंदर जाती है। जितनी एयर आप भर सकते हैं, उतनी एयर आप भर लेंगे। इस तरीके से आपने किया। देखिए, मैं पूरा करके हुँ, बताता हूँ हुँ। आपसे, ठीक है? ये अब साँस रोक के सब कुछ बंद कर लेंगे और जब बंद करके आप यहाँ पे अभी यहीं पे आप देख रहे हैं, ठीक है? आपकी आँख पूरे प्रोसेस में बंद है। जब आपने यहाँ पे देखना शुरू किया, आपको बड़ी ही एक मतलब अद्भुत अनुभूति होगी। एकदम मन जो है ना अशांत था, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपकी ब्रेन वेव जो फ्रीक्वेंसी है, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अब धीरे-धीरे आप अल्फ़ा की तरफ जाना शुरू हो जाएँगे, ठीक? ओके। तो आपने ये किया, मैं एक पूरा का पूरा आपको बिल्कुल करके दिखा देता हूँ, ठीक है? आप इस तरीके से हैं।
ये मतलब एक हम्म राउंड हो गया। ये जो स्टेप है, इसमें आप 4 बार 5 बार कर सकते हैं। रात को आप सोने जा रहे हैं, 4 बार 5 बार आपने कर लिया, अब आपका मन एकदम शांत हो गया, ठीक है? इसके बाद आप लेट जाइए। लेट के इन्हेल करिए और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन, जो भी आपकी विश है, उसको आप उसके साथ इन्हेल करिए, ठीक है? इन्हेल किया, थोड़ी देर होल्ड किया, जाने दिया। ये करते-करते 5 बार, 10 बार, 15 बार जब भी आप करेंगे, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। आपकी जो लास्ट थॉट थी, वो क्या थी? ये थी, और आप अब ये जो कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी आप अल्फा में ऑलमोस्ट जा चुके हैं, ठीक है? अब जब आपने ये करना शुरू किया, आप अवेयर भी हैं और आप अल्फा में चले भी गए हैं। तो अल्फा में धीरे-धीरे ये जो आपका मतलब ब्रेन, जो सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई, ठीक है? और जो पुराना थॉट था उसके लिए सेल्फ लिमिटिंग वाले, वो धीरे-धीरे खत्म हम्म होने शुरू होंगे। ये रोज़ जब आप करते चले जाएँगे, तो ये जो है रिकॉर्डिंग जो है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड और उसके बाद डीप सबकॉन्शियस माइंड में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी शुरू हो जाएगी, और फिर देखेंगे कि ये चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होनी भी शुरू हो गई। ओके। देखिए, ये साइंटिफिक तरीका है। एक सवाल और है। एक मेरा ही पॉडकास्ट था जिसमें रील पे काफ़ी लोगों ने पूछा था, बट यू आर द राइट पर्सन जिससे मैं पूछ सकता हूँ कि लोग बाग ये बहुत बोलते हैं कि चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, चाहे मैनिफेस्टेशन की या मेडिटेशन की, कि उनको ना न्यूडिटी के बहुत ख्याल आते हैं जब वो मेडिटेट करते हैं। अच्छा, इसके पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है? देखिए, अल्टीमेटली कैसा है ना कि वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिकॉर्ड पड़ी हैं, मतलब आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा न्यूडिटी वाले कंटेंट जो है हम्म वो कंज्यूम किए हुए हैं, ठीक है? वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जाके पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है? अब जब आप बैठते, मैंने कहा ना कि जैसे आपने आंख बंद किया, वो ठीक है, रिकॉर्ड्स ओपन होने लग वापस से जाते हैं। रिकॉर्डिंग वो शुरू हो जाती है। आप जैसे आप आँख बंद करेंगे, कभी भी आप अपनी आँख बंद करके बैठेंगे, आपका मन कभी शांत नहीं रहेगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कभी भी आप मेडिटेशन टेक्नीक में बैठते हैं, किसी भी मेडिटेशन टेक्नीक को आप करते हैं, ठीक है? आप सिर्फ़ आँख बंद करिए, अपनी आईलिड्स को अपलिफ्ट करिए। अब देखिए, कोई मन में ख़्याल नहीं आएगा, न्यूडिटी क्या, कोई भी ख़्याल नहीं आएगा। और आप अब जो है जब बैठते हैं उस तरीके से, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो ये आपका जो आज्ञा चक्र है, जो शिव हैं, वो एक्टिवेट होना शुरू होते हैं। शिव जागृत होना शुरू होते हैं। जैसे-जैसे शिव जागृत होते हैं, आप बड़ी सारी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करना हम्म शुरू करते हैं, ठीक है? क्योंकि शिव जागृत होंगे, शिव विकसित होंगे, तो शक्ति को आना पड़ेगा। तब जीवन में चमत्कार होने शुरू होते हैं। और वो कौन से साइन है जब हम मेडिटेशन करते समय हमें पता लग जाए कि ओके अब हम उस स्टेट में जा चुके हैं? ओके, मैं अपने क्लास में मेडिटेशन कराता हूँ, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि मैं बोलता हूँ, नाउ ओपन योर आइज़, और कोई आँख नहीं खोलता है, ठीक है? तो ये जो साइन है, मतलब जब वो लोग आँखें खोलते हैं तो वो कहते हैं कि सर, मन कर रहा था अभी और बैठे रहो। देखिए क्या होता है, एक आप ज़बरदस्ती बैठ के मेडिटेशन करते हैं, मतलब आपको कहा गया कि नहीं, अब तुम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, तुम इसको जॉइन करो, यहाँ पे चले जाओ, रोज़ तुमको 1 घंटा मेडिटेशन कराया जाएगा, और बैठे हुए हैं लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है। वर्सेस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक सतत प्रयास से आप उस जगह पे पहुँचे, जहाँ पे आपका मन खुद ही कह रहा है कि भैया हम्म आप आँखें मत ओपन करो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वो ब्लिस वाली जो ट्रैवल है ना, अब मनोमय कोश से आप विज्ञानमय कोश, और विज्ञान से आनंदमय कोश। तो जैसे ही आपको वो ब्लिस वाली, जैसे ही आपको वो अच्छा लगने लगता है, वहाँ बैठने पे आपको वो भार महसूस नहीं होता है, जिसकी आँख बंद किया, बीता 5 मिनट और लग रहा है कि पिछले 1 घंटे से बैठे हैं। ऐसा होता है ना, जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, मन में 50,000 ख़्याल आ रहे हैं। तो जब आप उस स्टेट में पहुँचते हैं जहाँ पे आनंदमय वाली अवस्था आती है, ठीक है? शून्य वाली अवस्था आती है, तो वो आप कहेंगे कि मेडिटेशन आपका काम करना शुरू कर गया। अगर आप कैसे समझेंगे कि मैनिफेस्टेशन आपके जीवन में काम कर रहा है या हम्म नहीं कर रहा है? तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या आप आनंदमय कोष में जा पा रहे हैं? क्या आप हैप्पी हैं? क्या जो पहले आप थे, जहाँ पे आप बहुत स्ट्रेस में रहते थे या बहुत एंगर में रहते थे, हम लोग क्या करते हैं, मैनिफेस्टेशन को, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम उससे ही जोड़ के रखते हैं। वो ग्रीड की अवस्था है, ठीक है? कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, ठीक है? वो नेचुरली अपने आप आएगा। क्या आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है या नहीं? जब आप मनोमय कोश में जाते हैं और जब आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना शुरू करते हैं, तो जो वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है, वो धीरे-धीरे हटना शुरू होता है। जब वो हटना शुरू होता है, तो आपकी एनर्जी कैसी होनी शुरू होती है? बैलेंस और पॉजिटिव, जिसको हम कोहेरेंस कह रहे हैं, ठीक है? हम्म तो जब आप अगर एक आपके अंदर एन्वी खत्म हो गया, आपके अंदर ग्रीड खत्म हो गया, ठीक है? आप थोड़े से कंटेंट रहने लगे, तो आप समझिए कि अब जो मैनिफेस्टेशन है वो काम कर रहा है, और मैनिफेस्टेशन के होने
जीवन में होने में अब कोई बहुत बड़ा मतलब कोई चमत्कार नहीं है। इट इज़ अ वेरी सिंपल फैक्ट कि अगर आपकी एनर्जी बैलेंस है, अगर आपका मैग्नेटिज्म अच्छा है, एनर्जी अगर अपवर्ड फ्लो कर रही है, तो आपके जीवन में जो चीज़ें घटित होनी है, अच्छी चीज़ें वो घटित अपने आप ही होंगी। हम क्या करते हैं कि अब हमने एक गाड़ी का सोचा, अब रात दिन उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं और जितना सोच रहे हैं उतना लैग क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है, आपको अपनी एनर्जी फिक्स करनी है, अपने मनोमय कोष को फिक्स करना है। जब आप उसको फिक्स करते हैं तो ये ना ऐसे नेचुरल हो जाता है, बड़ा ही ऐसे ईज़ी फ्लो में आपके जीवन में चीज़ें आनी शुरू हो जाएँगी। आपको जो चाहिए, जो सिचुएशन चाहिए आपकी लाइफ में अपने आप क्रिएट होने शुरू हो जाएँगे, सफलता की तरफ आप बढ़ जाएँगे। ओके। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते कुछ हैं। भी कर सकते हैं, यस, कुछ भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। आपकी वो एनर्जी आप उस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और कैसे करेंगे? आपकी थॉट और फीलिंग सेम होनी चाहिए। राइट। फीलिंग कहाँ से आ रही है? जो आपके इंटरनल थॉट है वहीं से आ रही है। तो अगर आपने अपने इंटरनल थॉट को नहीं फिक्स किया, तो वो फीलिंग कभी भी नहीं जनरेट कर पाएँगे आप उस तरीके की। तो आप कोहेरेंस नहीं बना पाएँगे अपने, आप बैलेंस नहीं हो पाएँगे, तो आप एनर्जी कैसे चेंज या क्रिएट कर पाएँगे? ओके। और अफ़र्मेशन फॉर किड्स का कुछ है आपके पास में रेमेडी? यस। देखिए बताओ। बच्चों के लिए कैसा होता है कि जैसे मैंने बताया ना कि सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, ठीक है? बचपन से हम लोगों की प्रोग्रामिंग हुई रहती है। आप स्कूल जाते हैं वहाँ पे भी टीचर, अरे तुम तो नालायक हो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, या तो तुम्हारे बस की नहीं है, तो तुम्हें तो मैथ आता ही नहीं है, तुम्हें तो ये साइंस में बड़ा कमज़ोर है, ये ऐसी बातें होती हैं। हुँ। देखिए ये सारे नेगेटिव वो हैं, ठीक है? बच्चे को डाँटना इज़ परफेक्टली फाइन। आप अगर बच्चे को किसी चीज़ के लिए डाँटते हैं कि अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, आप डाँटिए। लेकिन अपने बच्चे को आप नेगेटिव प्रोग्राम मत करिए। तू नालायक है, अरे तेरे से तो मैथ होता ही नहीं है। अब उसने मन में आपने डाल दिया कि तेरे से मैथ नहीं होता है। अब उसको होना भी रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है? बट पेरेंट्स का तो ये एक लाइफ़ का पैटर्न बना हाँ, हुआ है देखिए ना? ये वही गलत तरीका है ना, ठीक है? तो करना क्या है देखिए, छोटे बच्चे के लिए हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बड़ा ही शिव जो हैं, ठीक है? उनको बड़ा प्रोटेक्ट करके चलना है, ठीक है? जितने शिव सुरक्षित है उतना जीवन सुरक्षित है, ऐसा समझ लीजिए। हुँ। तो छोटा बच्चा जो है, आप जब वो सोने जाता है रात को, उसकी एक फन एक्टिविटी है, ठीक है? आपने अपने हिसाब से आप कोई भी अफ़र्मेशन टेक्निक बना सकते हैं। जैसे मैं एक कर बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए बोला मैंने आई एम स्मार्ट, ठीक? तो आप बच्चे को बोलेंगे, वो बोलेगा आई एम स्मार्ट, आई एम वेरी, वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी, वेरी स्मार्ट। हुआ क्या एनर्जी लेवल पे? जैसे ही आपने बोला आई एम स्मार्ट, ये घटना आपके प्राणमय और अन्नमय कोश पे रिकॉर्ड हो गई। जैसे ही आपने बोला आई एम वेरी, वेरी स्मार्ट, ये अब आपके मनोमय कोश पे रिकॉर्ड हो गई। और जब आपने तीसरी बार बोला आई एम वेरी, वेरी स्मार्ट, तो ये आपके विज्ञानमय कोश मतलब डीप सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, ठीक? अब क्या हुआ, वो रिकॉर्डिंग आप रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। बच्चा रात को सोने जाता है, उसने वो बोला और सो गया। अब ये चीज़ उसके डीप सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई कि वो स्मार्ट है। अब समाज में जब वो जाएगा, स्कूल जाएगा, वो बोलेंगे कि तू डम्ब है। तो वो जो डम्ब वाली चीज़ है ना, वो कभी रिकॉर्ड ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी बिलीफ उसका इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो स्मार्ट है। उसके अंदर से आवाज़, उसकी फीलिंग कैसी रहेगी? अरे! अरे! मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं कहाँ डम्ब हूँ। तो वो उसको जो उसकी प्रोग्रामिंग होनी है ना समाज में, नेगेटिव प्रोग्रामिंग, वो उससे बच जाएगा। इसी को बिलीफ सिस्टम भी बिलीफ बोलते हैं? सिस्टम बिल्कुल। आप, मैं और किस चीज़ से परेशान है? नेगेटिव प्रोग्रामिंग से तो परेशान है, ठीक है? तो वो छोटे बच्चे को जो है आप एक तरह से मोल्ड कर रहे हैं कि उसके अंदर कोई नेगेटिव बिलीफ ना आए, ठीक है? इस छोटी-सी टेक्नीक अगर आपने की, तो आप समझ लीजिए कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ 5-6 साल कर लीजिए उसके साथ। मतलब मुझे तो बच्चा, लगता है ये टेक्निक तो सब पे काम कर सकती है। हाँ, बड़ों पे भी काम कर बड़ों पे भी, सकती है। क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारे पास नेगेटिविटी आती कहाँ से है या नेगेटिविटी ऑरा जनरेट कहाँ से होता है? वो होता है अब तुम्हारी संगत से। हाँ, संगत ही अच्छी रखेंगे तो फिर तो सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। पॉज़िटिव रहेंगे, बिल्कुल, सही बात है। तो अगर छोटे बच्चे के लिए अगर ये कर लिया, मान लीजिए बड़े करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर हुँ। छोटे बच्चे के लिए अगर कर लिया, तो आप एक ऐसा मतलब चाइल्ड डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर अब कोई नेगेटिविटी कोई डाल ही नहीं सकता। उसको आपने इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना दिया उसका कि भैया मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो स्मार्ट हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो? मतलब वो एनर्जी लेवल पे ही वो वाले उसका चल रहा है कि तुम ये मैं डम्ब, वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। हुँ। कितनी बड़ी चीज़ हो गई। सोचिए आपने उसके सबकॉन्शियस माइंड जो है उसका, वो इतना पावरफुल पॉज़िटिव प्रोग्राम, क्योंकि हम सब लोग नेगेटिव प्रोग्राम कर रहे हैं। अरे बच्चा, अरे जी ये तो पढ़ता ही नहीं है, अरे इसके तो नंबर बड़े कम आते हैं, ठीक है? अब पहले पति को बोला, 4 लोग मोहल्ले के और आ गए, उनको भी बोल दिया, अरे ये पढ़ता नहीं है। अब बच्चा सही में नहीं पढ़ता, भैया तुम्ही ने अफ़र्म किया, तुमने ही उसके मन में डाल दिया कि ये पढ़ता नहीं है, वो काहे का पढ़ेगा? समझ रहे हैं ना आप? बहुत ये बच्चे के लिए मतलब
आप समझ लीजिए कि रामबाण है। मतलब हम 50 रेमेडी के चक्कर में पड़ते हैं, ये रेमेडी कर लें, वो रेमेडी कर लें। डू ओनली दिस। तभी ऐसा बोला जाता है ना कि जब भी आप यूनिवर्स कोई लैंग्वेज नहीं समझता, यूनिवर्स को हिंदी इंग्लिश का कोई ज्ञान नहीं है, तभी कहते हैं कि जब आप कोई भी साउंड जनरेट कर रहे हो, उस साउंड से आपका इमोशन जनरेट होता है, यस, इमोशन से यस, आपकी यस। फीलिंग, और वो यूनिवर्स को जा रही हाँ, है। तो यूनिवर्स फीलिंग ही समझता है। जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फीलिंग जो जनरेट की ना, आपने अपने थॉट पास ऑन किए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो आपकी फीलिंग है वो मैग्नेटिक सिग्नल वही फ्रीक्वेंसी खींच के ला रही है। तो जैसी अब आपने बोला आई एम रिच, लेकिन मन में आप कह रहे हैं कि यार पैसा नहीं है, तो वही फीलिंग तो जा रही है यूनिवर्स में। तो कहेगा कि इसके पास पैसा नहीं, इसको ये अच्छा लग रहा है, और सिचुएशन लेके आओ इसकी लाइफ में जहाँ पे इसके पास पैसा नहीं होना चाहिए। आपने कहाँ से सीखी ये सारी चीजें? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं जो है मतलब मैं बहुत पहले इंडिविजुअल तरीके से न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस करता था, ठीक है? मतलब न्यूमरोलॉजी आप समझ लीजिए कि प्यार है, ठीक है? मतलब उसकी वजह से जीवन बदल सकता है, बदल जाएगा, ये उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? एंड इट्स अ टूल। मतलब मैं हमेशा मानता हूँ कि दीज़ आर टूल्स जिसको हम यूज़ करके अपने लाइफ एज़ अ बिगर पर्पस, ये सारी चीज़ें टूल हैं जिसको यूज़ करके हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। मेरे पास एक बुक थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ठीक है? वो बुक मेरे पास 4 साल 5 साल मतलब ऐसे शेल्फ पे पड़ी हुई थी, ठीक है? मैंने पढ़ा नहीं। एक दिन आउट ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब अपने आप पता नहीं कहाँ से इंस्पिरेशन आई, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, ठीक है? खत्म किया पूरा। तो वहाँ पे मैंने ये कांसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ा, जो मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और आपका ऑरा बनता है। तो ये बुक जो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, परमहंस योगानंद जी हैं, उन्होंने लिखी हुई है। बहुत पॉपुलर बुक है, मतलब बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े-बड़े लोग जो है इसको पढ़नी चाहिए ना पढ़नी ये? चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। अगर मतलब आप लाइफ उसमें क्या है, क्रिया योग की बात हम्म। होती है, ठीक है? तो उसमें उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, यही आपका, अगर जितना हायर फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, वही हायर फ्रीक्वेंसी से आप चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। जितनी लोअर फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, तो अल्टीमेटली यही सब कुछ है। अगर आपका ऑरा अच्छा है, आपको जीवन में सफल होने से, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। और क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से ये भी पॉसिबल है कि आप 5-10 साल की अचीवमेंट को 1 साल में पा सकते हो? बिल्कुल, अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पे देखिए, और जितने भी ये ऑकल्ट की जितने भी टूल्स हैं ना, आप न्यूमरोलॉजी ले लीजिए, चाहे आप वास्तु ले लीजिए, ये देखिए अल्टीमेटली ये पता क्या करते हैं? ये आपकी एनर्जी को ही ट्रांसफ़ॉर्म करने का काम करते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे न्यूमरोलॉजी अगर हमने ले लिया, आपका नेम और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, तो आपकी एनर्जी थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी वाली है, तो आपकी ओवरऑल एनर्जी हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, ठीक हम्म। है? जब आप अपने नाम को चेंज करते हैं, तो आपकी वो जो एनर्जी है वो अलाइन होती है, दैट इज नंबर 1। सेकंड क्या होता है कि एवरी चक्रा इज रिप्रेजेंटेड बाय और गवर्न्ड बाय एनी प्लैनेट, ठीक है? जब हम अपने नंबर्स को फिक्स करते हैं, तो हमारे वो चक्रा बैलेंस होने शुरू होते हैं। जब वो चक्रा बैलेंस होने शुरू होते हैं, तो ये एनर्जी जो अब नीचे फंस के बैठी हुई है, उसको मौका मिलता है ऊपर उठने का, ठीक है? तो यही जो एनर्जी ऊपर उठती है, तो हमारा मैग्नेटिज्म बढ़ता है। मतलब अल्टीमेटली क्या, अगर आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप अपना मैग्नेटिज्म स्ट्रांग कर सकते हैं। अगर आपने अपना मैग्नेटिज्म स्ट्रांग हम्म। किया, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, फिर वो 10 साल की चीज़ आपको 1 साल में क्या 1 महीने में भी मिल सकती है। परफेक्ट सर। हाँ, ऑलमोस्ट हम 2 घंटे से ऊपर हो गए होंगे बातें करते-करते। काफ़ी लंबी चीज़ें, मतलब काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो गया, बट एनी हाउ मुझे लगता है कि होना भी चाहिए। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं पता थी, हाँ, ठीक है? एंड अगर आप लोग भी देखते-देखते यहाँ तक आ चुके हो, तो सर की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सर से कुछ भी पूछना है तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। लास्ट में कुछ आप बोलना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है? और आई ये हैड बताना द था? नहीं, आई हैड द सेम माइंडसेट, ठीक है? हाँ। कि इन चीज़ों में कोई दम नहीं है, ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। लेकिन आप अपने वैदिक कल्चर को, अपने वैदिक विज़डम को एप्रिशिएट करिए, और एप्रिशिएट करके उसको एज़ अ टूल, बहुत साइंटिफिक है, ये सारा का सारा सब कुछ साइंटिफिक है। उसको आप अपने लाइफ में लेके आइए। देखिए, बड़ी सारी दिक्कतें, बड़ी सारी परेशानियाँ सब जगह सबके पास हैं, ठीक है? इन चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म, मतलब मैंने ट्रांसफ़ॉर्म किया है, आप भी ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। परफेक्ट सर, और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया और इतनी सारी चीज़ें बताई। जल्दी ही फिर दोबारा से मिलते हैं यस, आपसे। यस। थैंक यू डन सो सर, मच परम, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू, एवरीवन। थैंक यू।